हेलो बच्चों, आज 7वीं कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया शाम एक किसान नामक कविता का वाचन करने वाली हूँ। आप भी साथ में ही पढ़िएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कविता के बारे में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कवि अपनी कल्पना से कह रहे हैं, शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है, और आसमान किसान के सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है, और पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है, और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह उनको प्रतीत हो रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि ने इन पंक्तियों में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। शाम एक किसान नामक कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में कवि ने अपनी कल्पना से किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्रकृति सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। जाड़े की ढलती शाम का वर्णन एक चद्दर ओढ़े बैठे हुए किसान जो अपने सामने अंगीठी सुलगाकर अपनी चिलम पी रहा है के साथ किया है, और इस काल्पनिक कविता में दोनों दृश्य को एक साथ जोड़ने में उपमा अलंकारों का प्रयोग करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है।
प्रकृति के दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान के समान प्रतीत होता है, और आकाश किसान के सिर पर बंधे साफे के समान, और पहाड़ के नीचे बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, चिलम पर सुलगती आग, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी। पूर्व दिशा में फैलता अंधेरा भेड़ों के झुंड के समान, और सूरज का डूबना औंधी हुई चिलम, और अंधेरा छाना धुआं उठने से की गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।